Hello student, welcome to the online classes of Aao Padhe. So student, today I am going to teach you a new lesson, light, reflection and shadow. So class 6, this is the very important chapter for your future classes. So in this class, we discuss about the general introduction about the light. सो स्टूडेंट इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये चैप्टर आपके आगे आने वाली हर एक क्लासेस में कवर होगा और इवन इन दी 10th क्लास ये एक लॉन्ग चैप्टर बनेगा. सो स्टूडेंट आप इस क्लास में लाइट से रिलेटेड सारे बेसिक्स को अच्छे से रीड कीजिए. ऑलराइट. सो स्टूडेंट टुडेज टॉपिक लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. So first, I introduce you about the light. Okay. So generally, we all know that the light is a form of energy. Light क्या है? एक तरह की energy है. Alright. So it enable us to see things, जिसकी वजह से हम objects को देख सकते हैं. Can you imagine कि अगर light नहीं होती तो क्या हम किसी भी object को देख पाते? No, that's not possible. Okay, so light ही एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को भी देख सकते हैं और डिफरेंट थिंग्स को जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारा इतना ब्यूटीफुल जो नेचर है, अर्थ है, उन सब को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. डू यू नो एनी सोर्स ऑफ द सनलाइट? ओके, सो द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सनलाइट. ऑलराइट. सो विदाउट लाइट वी कैनॉट एक्सप्लोर the beauty of nature. Light is essential for the life. यानी light क्या है? Life के लिए बहुत जरूरी है. In the absence of light, there would be darkness everywhere and consequently no life. अब हम कह रहे हैं कि dark होता तो life नहीं होती because we depend directly or indirectly on plants for our food. है ना? तो हम अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर. ओके, कि डायरेक्टली हमने डायरेक्ट किसी प्लांट प्रोडक्ट का यूज किया या फिर प्लांट प्रोडक्ट किसी एनिमल ने ईट किया तो हमने उस एनिमल को ईट किया. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड की, प्लांट से. ऑलराइट. सो एंड प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. यू ऑल नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच living things or plants, only living things include plants. Okay, कौन है? Only living thing जो कि plants prepare their own food in the presence of sunlight, air and water. Okay, यानी सिर्फ plants जो होती हैं उनमें ये ability होती है कि they prepare their own food. Okay, किसकी presence में बनाते हैं? Water, sunlight and air. Okay, so इस process को हम क्या कहते हैं? Photosynthesis. Alright. So during this process, plants give out oxygen which we breathe to live. Okay? और साथ में ही photosynthesis के process में वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस, और उसी से हम क्या करते हैं? ब्रीथ. तो अगर फूड और ऑक्सीजन दोनों ही अवेलेबल नहीं होते तो क्या लाइफ पॉसिबल थी? नो. सो वी कैन से दैट लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ. ओके. नाउ if we enter in the dark room, the object present in the room are not visible. However, if we switch on the bulb, everything in the room become visible. Why? Okay, कि हम जब अंधेरे रूम में गए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट जैसे ही हमने स्विच ऑन किया हमें रूम में सब कुछ विजिबल हो गया. ओके, सो इसका रीजन क्या था? द बल्ब गिव आउट इनविजिबल एनर्जी कॉल्ड लाइट. और बल्ब ने हमें क्या दी थी? लाइट एनर्जी. ऑलराइट. So when this energy fall on object in the room, it bounces off from the surface of the object. When this energy enter our eye, the eye sense it and send a message to the brain. It is finally the brain which really see the object. Eyes are only and the aid of seeing the object around us. तो eyes क्या करती है? Only देखने का काम करती है, but यानी सेंस को वो ऑब्टेन करती है, उसके बाद में वो सिग्नल ब्रेन को भेजती है और ब्रेन अगेन हमें सिग्नल देता है. देन वी आइडेंटिफाई एनी ऑफ दी थिंग्स. ओके, जो हमारे सामने प्रेजेंट है हम उसे कैसे दे सकते हैं? कि जब हमारी लाइट एनर्जी आईज में जाती है, आईज क्या करती है? ब्रेन को मैसेज भेजती है और फाइनली ब्रेन हमें क्या बताता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. ओके.
Now light makes things visible. We are so used to see things that are entering process seem to be the simple one. Light makes things visible. Unless an object is lighted, we are not able to see it. Okay, very simple. The object which we are able to see things be placed into the one of the two categories. ओके सो जो चीजों को हम लाइट चमकते हैं यानी लाइट की वजह से जो चमकते हैं और दिखाई देते हैं उनके बेसिस पे हमने लाइट की विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में ऑब्जेक्ट्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? प्रोड्यूस लाइट. The light produced by the luminous object is its own. वो लाइट उनकी कैसी होती है? उनकी सेल्फ यानी खुद की लाइट होती है. A luminous object is a source of light. और luminous object से ही हमें क्या मिलती है? Light. So the sun, lighted candle are the example of the luminous object. Clear? तो luminous object क्या हुए? यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. उसमें हमने किसको इंक्लूड किया? द सन, द लाइटेड कैंडल आदि ल्यूमिनस. अ सोर्स ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और मेन मेड. लाइट कैसी हो सकती है? नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी. लाइक एग्जाम्पल सन. सन की लाइट कैसी हुई? नेचुरल. और कैंडल लाइट आर्टिफिशियल. ऑलराइट. सो द सन एंड ऑल अदर स्टार्स आर दी नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. And a candle and an electric bulb are man-made luminous objects. Okay. So this is the example of the natural. Okay. These are the stars, and this is the sun, and this is the man-made luminous object is a candle. Okay. Now, second we discuss about the non-luminous object. Means the object does not produce light. यानी जो light produce नहीं करते हैं. And it appears bright because light fall on it. लेकिन हम कहते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें चमकती हुई दिखाई देती, बट वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती है. वो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं. ऑलराइट. सो द अर्थ इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट फ्रॉम द सन. तो अर्थ हमें क्यों दिखाई दे रही है चमकती हुई? बिकॉज कि सन की लाइट उस पर गिर रही है. द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द डे, और जिस पार्ट पर लाइट गिरती है वहां पर हमें डे नजर आता है. एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर डज नॉट रिसीव द लाइट हैज अ नाइट. और जहां पर लाइट नहीं होगी वहां हमें क्या दिखाई देती है? नाइट. ओके. सो द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन देम. दैट इज व्हाई दे अपीयर ब्राइट. All the planets and their moons are non-luminous object. क्या हुए? जितने भी planets हैं और moon है, ये सब क्या है? Non-luminous object. तो हम कहेंगे कि हम तो moon रोज नाइट में स्काई में देखते हैं. ओके. बट moon की सेल्फ खुद की यानी own लाइट नहीं होती है. They appear because of the light of the sun. ओके. तो दिन में जो sun की लाइट होती है उसकी वजह से वो क्या होते हैं? दिन भर वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट में वो हमें दिखाई देता है. ओके. सो दे अपीयर ब्राइट बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन फॉल ऑन देम. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट, दिस पेज इज illuminated most probably by the sunlight. Okay. So imagine that this is the paper. Okay. Any of your book. Then this page is illuminated by the sunlight. You are able to read the page because the light fall it and reflect back on reaches your eye. यानी लाइट क्या हुई? सोर्स से हमारे पेपर पर गिरी, तो पेपर से हमारी आईज में आकर गिरी, और जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक हुई तो हमारी आईज तक पहुंची और हमने उस ऑब्जेक्ट को या उस पेपर को देखा. ठीक है. सो वी कैन नॉट सी द थिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. अगर लाइट नहीं होती तो ना तो हमें इस तरह का सब्सटेंस दिखाई देता और ना हमें डे और नाइट्स दिखाई देती. ओके. सो अब हमने कहा इन द इंट्रोडक्शन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो हैव यू ट्राई टू कैच द लाइट? लाइट इज नॉट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कई बार हमने देखा है कि रूम के एक होल में से लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई हमें दिखाई देती है और हम उसे कैच करने की कोशिश करते हैं. तो क्या हम लाइट को पकड़ सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ना तो लाइट सॉलिड होती है, ना लिक्विड और ना ही गैस.
ओके, सो इट डज नॉट हैविंग अ मास एंड वॉल्यूम। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी भी सब्सटेंस में मास एंड वॉल्यूम होता है तो वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकती है, बट जब वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही नहीं है तो उसका नो मास एंड नो वॉल्यूम। ऑलराइट, सो इट इज ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जनरेट बाय एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बट द ऑलमोस्ट वेरीज। ओके, लाइट हमें अलग अलग से मिलती है और उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट। ओके, so sunlight is a huge amount of energy, whereas light generated from the bulb and candle has a less energy. Okay, हमें पता ही है कि सनलाइट में अगर आप बैठ जाओ थोड़ी देर में तो आपको बहुत चुभन सी महसूस होती है, बहुत हीट लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बल्ब और कैंडल लाइट से हमें ऐसा कोई भी महसूस नहीं होता है, बिकॉज इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत लेस अमाउंट में होती है रेदर देन सन। ऑलराइट, so the energy generated by the sun reaches the earth in the form of light and energy. Light के साथ हमें क्या मिलती है, heat. So energy from the sunlight is mainly responsible for life on the earth. Okay, तो sunlight ही क्या है, अर्थ पर मेजर सोर्स है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं। Alright, so the plant use energy from the sunlight to make food in the process called photosynthesis. और सॉइल का फॉर्मेशन भी किसकी वजह से होता है, सन की रेज से, यानी कंटिन्यूअस हीटिंग और कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंडेशन की वजह से ही क्या बनती है, सॉइल भी बनती है। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर किस पर डिपेंड करते हैं, सनलाइट पर। ओके, सो ऑल द फूड दैट एनिमल ईट इज मेड अप फ्रॉम द प्लांट्स एंड यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ शोइंग द सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो सनलाइट की वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स को क्या मिलता है, फूड मिलता है। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? ओके, सो लाइट ट्रेवल एट ट्रिमेडियस स्पीड। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज ऑन द अर्थ इन अबाउट 8 मिनट, यानी सन की लाइट अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट। सो द लाइट ट्रेवल इन 3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना एरिया कवर करती है, 3 लाख किलोमीटर। The universe is full of stars which release light energy, and by finding the time taken by the light emitting by the certain star to reaches on earth, we can calculate the distance from the earth. The distance is calculated in the light year. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट जब अर्थ पर गिरती है, लाइक अ सन, मून, स्टार, तो उनकी लाइट को अर्थ तक आने में जो समय लगता है उसको हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट ईयर। जैसे कि हम जैसे शुगर को मेजर करने के लिए हम केजी में, दूध को लीटर में मेजर करते हैं, उसी तरीके से अगर हम लाइट के डिस्टेंस को मेजर करना हो सो वी यूज लाइट ईयर। ऑलराइट, so 1 light year is the distance traveled by beam of the light of 1 year. Okay, so इसे हम क्या कहेंगे, beam of light. Okay, it takes 8 minutes for the light from the sun to reaches on the earth. Okay students, so remember that. So the Galileo Galilei, the Italian scientist, was the first person to attempt to measure the speed of light. सबसे पहले गैलीलियो गैली जो था उसने ही लाइट की स्पीड को मेजर किया था। Nearly 400 years ago, he and his assistant stood at a distance and flashed lanterns at each other. They wanted to find out how much time it would take for the light from the lantern to pass between them. Although they were unsuccessful in the measuring of the speed of light, and they realized that light travels very fast. Okay, तो 400 years ago पहले गैलीलियो गैली और उनके असिस्टेंट ने डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोशिश किया था, एंड दे फाइंड कि उन्होंने हाउ मच टाइम वुड टेक टू लाइट टू लेटन टू पास बिटवीन देम, बट वो उसे सक्सेसफुली मेजर नहीं कर पाए थे। नाउ वी से दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो उसके लिए हमने क्या किया, वी प्लेस 3 कार्डबोर्ड और उनमें हमने 3 होल किए हैं एट अ सेम प्लेस। ओके, जैसे कि हमने इस पिक्चर में बनाया है। ओके, और यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और इधर हमने एक कैंडल को लगा दिया है। ओके, सो कैन यू सी द कैंडल? देन अवर आंसर इज यस, बिकॉज लाइट, यहाँ से लाइट कहाँ जा रही है, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो नाउ टर्न फर्स्ट पीस अपसाइड डाउन एंड अरेंज द कार्डबोर्ड इन द पीस शोइंग इन द पिक्चर बी। अब हमने एक होल को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है।
ना यहाँ से लाइट स्ट्रेट पास होगी तो क्या वो इस कार्डबोर्ड में से पास होके आगे जाएगी? नो। और इसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल एक्टिविटी। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है और हमने उसके पाथ को चेंज किया है तो लाइट यहाँ स्ट्राइक होकर क्या होगी? रुक जाएगी और वो आगे तक ट्रेवल नहीं करेगी, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन दी straight line. Alright, student? So this simple experiment proved that light travel in a straight line. In situation A, the holes are in the line, so the light from the flame travel through these holes and reaches to our eye. And however the situation B, the holes are not in a line, so light from by the candle stopped by the first cardboard from the further, hence you cannot see it. So light travel in the form of rays. ओके, हम क्या कहेंगे कि लाइट ऑलवेज कैसे ट्रेवल होती है? रेज में। सो अ रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड एज द लाइन विद एन एरो। द एरो शोज द पाथ विच द लाइट ट्रेवल। ओके, यानी लाइट किस तरीके से ट्रेवल कर रही है वो हम एरो के फॉर्म में बताते हैं। ओके, सो द बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ सेवरल रे, यानी बहुत सारी रेज से मिलकर बना होता है। सो ये बीम ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, दिस इज द सिंपल सिंगल रे ऑफ लाइट, दिस इज द पैरेलल, यानी सारी लाइट एक सीध में जा रही है। दिस इज द डाइवर्जिंग। ओके, यानी एक पॉइंट से निकलने के बाद वो स्प्रेड हो रही है। और कन्वर्जिंग, यानी ये देखो एरो इस तरफ लगा है, यानी सारी रे एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। सो दिस इज डाइवर्जिंग एंड दिस इज द कन्वर्जिंग लाइट। लुक एट द पिक्चर, लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रे. So when the ray beam is light travel parallel to each other, the beam is known as parallel beam. And when the beam of light passing through the medium such as convex lens, okay, so magnifying glass में से अगर वो पास होती है तो वो converge होती है और meet होती हुई नजर आती है पॉइंट पर. So this type of beam of light is called converging light. Okay, look at this picture. This is the converging. सारी इकट्ठी होकर एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही है. Similarly, when the ray of beam of light diverges from each other in the concave mirror, in the torch light or the headlight of the vehicle, the beam is known diverging light. Okay, headlight पर हमने देखा है कि वो spread होती हुई नजर आती है, यानी एक पॉइंट यानी सोर्स ऑफ पॉइंट से वो निकल रही है, उसके बाद में स्प्रेड हो रही है. तो इस लाइट को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग. ये कौन से होता है? कॉन्वेक्स लेंस में और ये कॉनकेव लेंस में. ऑलराइट, ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस. लेंस क्या होते हैं वो हम 7th क्लास में स्टडी करेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट, सो नाउ ऑब्जेक्ट एंड देयर शेडो. An object which does not let light pass to them is called opaque object. ओके, यानी जिसमें से लाइट पास होती है और नहीं होती है, उनके अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट. यानी जैसे कि वुडन टेबल. क्या वुडन टेबल में से लाइट आर पार हो सकती है? दैट्स नॉट पॉसिबल. सो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट. क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट. We cannot see through the opaque object because it does not let any light pass through it, like wood, stone and metal. Okay. Similarly, कुछ ऐसे substance होते हैं जिसमें से partially light pass होती है. Okay. The object that allow only some amount of light is called translucent. और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि क्लियरली नहीं दिखाई देते. कुछ ग्लास होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं जो कि ट्रांसल्यूसेंट होते हैं. और some ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ दी क्लियर ग्लास एंड प्लास्टिक दैट अलाउ लाइट टू कंप्लीटली. हम देखते हैं कि पूरी कंप्लीटली लाइट उनमें से पास हो रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट. तो 3 टाइप के हमने ऑब्जेक्ट्स देखे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. ओपेक में से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी, ट्रांसल्यूसेंट में से पार्शियली लाइट पास होगी एंड ट्रांसपेरेंट में से हमें क्लियर आर पार दिखाई देगा. ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ where is a shadow formed? When an opaque object, shadow कब बनेगा? जब opaque object come in the path of the light. ओके, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में से तो लाइट सीधा चली जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट में से पार्शली पास हो रही है. बट ओपेक ऑब्जेक्ट अगर किसी लाइट के सोर्स के बीच में आ जाता है तो उसमें से लाइट पास नहीं होती और उसका एक डार्क पैच हमें उसके पीछे दिखाई देता है और उसे ही हम क्या कहेंगे? शेडो. ऑलराइट. So it blocks the light and as no light pass
to the outside of the object, a dark patch is seen on the surface. This dark patch of the shadow of an object. A shadow is always dark and is formed only when there is a bright light. शेडो कब बनेगा? जब हमारा लाइट का सोर्स बहुत ही अच्छा होगा. द शेप एंड साइज ऑफ शेडो डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट. यानी लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है और कितनी अमाउंट में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि शेडो कैसा बनेगा. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. और हमारे ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या है. राइट. सो व्हेन द लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज ब्लॉक्ड, इट्स कंप्लीटली डार्क शेडो. अगर जहाँ मेन लाइट का सोर्स जहां पर आ रहा है वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट है तो एक कंप्लीटली डार्क शेडो बनेगा. सो दिस टाइप शेडो इज कॉल्ड अम्ब्रा. लुक एट दिस. दिस इज द डार्क, सो उसको हम क्या कहेंगे? अम्ब्रा. हाउएवर व्हेन लाइट फॉर्म इज अ वाइट सोर्स ऑफ लाइट फॉल ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट, द शेडो हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट. कब होगा? जब लाइट कहाँ से आ रही है? बहुत ही वाइट सोर्स से आ रही है, तो उसमें दो शेडो बनेंगे. फर्स्ट इज अम्ब्रा एंड सेकेंड इज ल्यूम्ब्रा. ओके. So the dark umbra which no light reaches, यानी जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं गिर रही है वहाँ umbra, and the umbra which is grayish because only a few light reaches at the outer part of the shadow. और यहाँ पर कुछ amount of light पास हो रही है, इसलिए हमें लाइट ग्रे कलर का शेडो दिखाई देगा. ओके. तो जब व्हाइट सोर्स होगा तो हमें इस तरह की दो तरह की इमेज या शेडो दिखाई देगी. और इफ अगर हमारे मेन पॉइंट सोर्स से अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक हो रहा है तो हमें एक डार्क शेडो दिखाई देगा. ऑलराइट. ओके. तो एक ये एक्टिविटी है जिसमें हमने देखा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कैंडल से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे. और हमने इसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो हमारा शेडो और बड़ा बन रहा है. ओके. सो ऑब्जेक्ट की साइज और डिस्टेंस से हमारे शेडो की साइज और शेप क्या होती है? चेंज होती रहती है. सो डे एंड नाइट भी इसी तरीके से होते हैं. हमने एक बॉल लिया और एक कैंडल लिया, तो कैंडल की लाइट जहां पर गिर रही है वहां पर क्या होगा? डे. और जहां पर नहीं गिर रही है वहां पर क्या होगा? शेडो ऑफ द बॉल इटसेल्फ बनती है. ओके. द डार्कनेस ऑन द अदर हाफ ऑफ द बॉल एक्चुअली द शेडो ऑफ द बॉल. ऑलराइट. सो यहाँ पर क्या है? डे. और यहाँ पर क्या बनेगा? नाइट. सो एक्लिप्स इज ऑल्सो अकर. The earth revolves around the sun and the sun is the powerful source of the light, whereas the earth is an opaque object. तो जब भी कभी सन, मून एंड अर्थ एक सीक्वेंस में आ जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट की शेडो दूसरे पर गिरती है सॉरी, जिसकी वजह से उसका कुछ पार्ट दिखाई नहीं देता है. यानी उस बीच वाले सब्सटेंस का बीच वाले किसी भी एक ऑब्जेक्ट का शेडो दूसरे पर गिरता है, जिसकी वजह से उसका कुछ पार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? एक्लिप्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण. सो बीइंग एन ऑब्जेक्ट, द अर्थ ब्लॉक द सनलाइट दैट फॉलिंग ऑन इट, ड्यू टू विच द शेडो ऑफ अर्थ इज फॉर्म्ड. At any given time, the part of the earth which faces the sun gets illuminated by the sunlight as a day, and the other half of the earth which does not receive light is a night. Okay, so look at this picture. जहाँ पर सन की लाइट गिर रही है वहाँ पर डे है, और जहाँ नहीं गिर रही है वहाँ पर नाइट. So lunar and solar eclipse is also occur whenever the earth is coming in the between of the sun and moon. Okay. We know that the earth is an opaque object, and certain time the earth come in the between of the sun and the moon, and this is happen on the full moon day. कब होगा? full moon night में. When the sun, earth and moon are in the single line, at the same time the shadow of earth fall on the moon. तो earth का shadow किस पर गिरा है? moon की वजह से, जिसकी वजह से हमें moon का कुछ part दिखाई नहीं देता है. So we call them lunar eclipse. On such night the part of moon which is in the shadow of the earth appear reddish brown, और जिसकी वजह से हमें वो reddish brown दिखाई देता है, और उसे हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण. Okay. Similarly, solar eclipse occurs when the moon is come in the between of the earth and sun, and because of the moon, the part of the on the part of the earth, the sunlight is not reaches. Okay. So sometimes the moon, which is also opaque object, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है, दिस हैपन ऑन दी न्यू मून डे. कब होगा? न्यू मून डे, यानी फर्स्ट मून, वापस जब अमावस्या के बाद का दिन होता है. व्हेन द सन, मून एंड अर्थ एक लाइन में आ जाएंगे, ऑन द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ. तो किसका पड़ रहा है? मून का शेडो किस पर गिर रहा है? अर्थ पर. सो ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स फॉर द सर्टेन प्लेस ऑफ द अर्थ, द मून अपीयर्स टू ब्लॉक द एंटायर सन.
So this is where the shade of moon fall, the sun appear as a dark patch in the sky. Okay, so look at this picture. Okay. Now, what forms an image in a mirror? Now, what forms an image in a mirror? We all are familiar with a mirror. A mirror does not let light pass through them. It is an opaque object. A mirror has smooth polished surface. When a beam of light fall on its polished surface, the ray get to reflect in a regular manner. Okay? तो वैसे तो मिरर में से लाइट आर पार हो जाती है, लेकिन अगर हम मिरर के बैक पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं तो बीम ऑफ लाइट उससे टकराकर वापस बाउंस back होती है. And after reflecting then the surface of mirror, the ray of light continue to travel parallel to each other, and this reflect of light that clear images form on the reflected area. Look at the picture. यानी लाइट यहाँ पर मिरर पर गिरी और मिरर से हमें दिखाई दे रही है, तो एक पैरेलल मैनर में, यानी जिस एंगल पर गिर रही है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उससे हमें क्या दिखाई देती है? क्लियर इमेज दिखाई देती है. So if the reflected light is not regular, an image will be not formed. देखो आने वाली रेज एक रेगुलर है और आने वाली रेगुलर है बीम ऑफ लाइट, और अगर हमारा सरफेस कैसा है? अनइवन है, तो हमारी लाइट की जो बीम्स होती हैं वो क्या होगी? स्कैटर्ड हो जाएगी और हमें लाइट क्लियरली दिखाई नहीं देगी. ओके, सो रफ फ्लोर होता है, द रे डज नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, यानी वो स्ट्राइक होने के बाद में क्या होगी? स्कैटर्ड हो जाएगी इन दी ऑल डायरेक्शन. That is why the rough surface does not form an image. इसीलिए रफ सरफेस पर इमेज नहीं बनती है. So this is the pinhole camera. This is the very simple. Take a cardboard, cut the box at the one side and its place. Paste the sheet on the tracing paper and make a clear but a very small hole on the other side. Okay, एक तरफ हमने होल किया और एक तरफ से हमने उसे शीट से ट्रांसल्यूशन शीट से कवर कर लिया है. Okay, face the hole outside. हमको होल कहाँ रखना है? बाहर की तरफ, और ट्रेसिंग पेपर से हमें क्या करना है? देखना है. तो जब हम देखते हैं तो हमें ट्रेसिंग पेपर से वो इमेज क्या दिखाई देती है? बहुत छोटी होल की वजह से वो हमें इनवर्ट दिखाई देती है. इनवर्ट यानी उल्टी दिखाई देती है. सो सिंस द होल इज वेरी स्मॉल, अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आउटर साइड इज एबल टू पास टू दी होल, यानी ऑब्जेक्ट की लाइट बहुत थोड़ी सी पिन होल कैमरे में से होती रही उसमें पास होती है. So these light ray continues to travel in a straight line and form the invert image. Alright. So even if the hole is plain paper facing on the object from the illuminated, the light ray reflect from the object fall on the paper. But since many rays are reflected and overlap, and you cannot be able to see the clear image. अगर हम पेन होल कैमरे में से देखते हैं तो पेपर के ऊपर बहुत सारी लाइट गिरती है, और बहुत सारी लाइट जब एक साथ गिरती है तो वो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ओवरलैप हो जाती है और हमें दिखाई नहीं दे सकती. ओके, सो pinhole camera, since only a few light rays is reflect from the object passing through the hole, there is no overlap and we see the clear image. Alright students, so the worldwide pinhole photography day is celebrated in the world every year on the last Sunday of the April. Okay, so this photograph by Emin Tweedy titled Maglue Flowers was one of the picture which was part at the exhibition taken by the pinhole camera in the 29th April 2017. About 2,947 participants exhibited in photographs. Alright students, so remember this is the very important and fact about the pinhole camera. So I hope you clearly understand this topic very well. Thank you. So student, I hope you clearly understand about the light, reflection and shadow. If you like my video, so press on the like button and subscribe the channel.